अरे अब तो मैं मस्त मगन हो गया, अब मुझे कोई रूप नहीं भाता। और कुछ दिन हुए नहीं कि दूसरा रूप देख करके फिर आंखें ललचा गई। तो ये विषयी भोग हैं, ये अपूर्ण है। पूर्ण तो केवल परमात्मा की भक्ति। वो लोग अभागे हैं जो भगवान का भजन नहीं करते हैं। आज देखो ये मांसाहारी गीध जटायु भगवान का, राम जी का नाम लेकर के भगवान बन गया। बोलो जय श्री राम। भगवान आगे चलते चलते प्रभु सबरी के आश्रम में पहुंचे। सबरी के आश्रम पगुधारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। ताहि देहि गति परम, ताहि देहि गति परम उधारा। सबरी के आश्रम पगुधारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। चलते चलते भगवान सबरी के आश्रम में पहुंचे हैं। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए। सबरी देखी राम गृह आए, सबरी देखी राम गृह आए। मुनि के बचन समुझ जिया भाए। मुनि के बचन समुझ जिया भाए। मुनि के बचन समुझ जिया भाए। आए श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। सबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाई। मुनि का वचन ध्यान में आए। बोले सबरी, सुनो जजमान जी, गुड़ जी ने बोला था सबरी के लिए कि सबरी ट्रेन का कि भगवान का खोज मानने की जरूरत नहीं, भगवान स्वयं तेरे द्वार पर आएंगे। ऐसी ही भगवान की भक्ति कर। बोलो जय श्री राम। इसलिए मुनि के वचन समुझ जी भाई। मुनि के, अब ये सबरी कौन है इसका नाम नहीं लिखा गोस्वामी जी ने, लेकिन सबरी कहती है कि मैं अधम जाति, अधम। ये सबरी के पिताजी ना व्याध थे, व्याध। और जब सबरी बड़ी हुई तो इसके पिताजी ने इसके विवाह में करवाने के लिए बहुत सारे भेड़ बकरियों को इकट्ठा किया। क्यों? बोले इसलिए क्योंकि जब सबरी का ब्याह होगा तो इसके ब्याह में इन भेड़ बकरियों को मारे, इन भेड़ों को मारे। सबरी ने जब सुना कि मेरा ब्योम यत्र बाखरा और यत्र ब्यारा और के बलाम तो मृग माना, तो धिकार है मेरा शादी करके जितनी जीवों की हत्या हो गई। बेचारी घर से भाग गई सबरी। बहुत ढूंढा इसके पिताजी ने इसको, पर कहीं नहीं मिली। एक जहां लोग गंदगी करते थे, जब चारों दिशाओं जब कहीं नहीं, तो इसको छुपने की गंदगी मिली, वहीं छुप गई बेचारी। और उसने कुछ हड्डियां उधर फेंक दी। सेवकों ने सोचा शायद सबरी को किसी ने खा लिया, इसलिए उसी की हड्डी पड़ी हुई है। महाराज से कहा कि अब वो गई। सबरी जंगल में रहती है। एक दिन तंक मुनि के आश्रम में जाती है और वहां की साफ सफाई कर देती है रात्रि को। अधम जाति के दिन में तो जा नहीं सकती, लोग डांटेंगे, हमारे आश्रम का दूषित करती है।